हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुश हो और आनंदित हो। और आज आइए हम इस परमेश्वर के सुंदर दिन में एक वचन की और हम आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाला है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए, एक शुद्ध जीवन जिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर हमारे ऊपर वो अपरंपर आशीष को भेजे और उस आशीषों से हम भर के एक भरपूरी का जीवन जिए। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम कोई ऐसे गलत संगति में फंस जाए या फिर गलत नेशा में, गलत आदतों में फंस जाए, व्यभिचार में फंस जाए और एक अशुद्ध जीवन जिए। परमेश्वर चाहते कि हम एक पवित्र जीवन जिए जो परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन हो। तो आज आइए इस सुंदर दिन में मैं आप लोगों से एक वचन शेयर करना चाहता हूँ और उसका विषय वह है कि हम कैसे पाप से जयवंत जीवन जिए, कैसे पाप से हम अलग होकर के एक पवित्र जीवन जिए, क्योंकि पाप हमारा जीवन में वो आशीष हमसे पहुंचने नहीं देते। और प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें आशीष करना चाहते हैं, वैसे ही एक अंधकार की शक्ति है जो हमें आशीष, जो हमारी आशीष है उसे चोरी करता है। और आशीष मतलब जो आनंद, जो खुशी, जो हमारे जीवन को एक बेहतर जीवन की ओर, हमारा जीवन को और लेके जाना चाहते हैं, उस जीवन से हमें क्या करते हैं, हमें दूर करता है। देखिए, अगर आप परमेश्वर का दिए हुए वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय में, देखिए वहाँ पे लिखा है 9 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्यों के वारिस नहीं होंगे। जो अन्यायी है, जो अपराधी है, जो पाप से एक जीवन, पाप करते करते एक पापी जीवन जी रहे, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों जो बाइबल में पाई जाती है 6 अध्याय और 9 वचन में, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्यों के वारिस नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे लिखे धोखा ना खाओ, ना वेश्वागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्यों के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसे जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर एक आशीषों से लोगों को भरे और उस आशीष के कारण हम एक अद्भुत, एक फ्रूटफुल जीवन, एक ब्लेसिंग्स से भरा हुआ जीवन जिए। देखिए परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता है पौलुस के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा, कि धोखा ना खाओ, क्योंकि बहुत सी लोग इस जगत में, इस समय में धोखे में है। वो लोग पाप कर रहे हैं, वो लोग एक बुरे जीवन जी रहा है, एक अशुद्ध जीवन जी रहा है, एक व्यभिचार में जीवन जी रहा है। हो सकते एक मूर्ति पूजा करने वाले एक व्यक्ति हो सकते, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ऐसे प्रकार की जीवन जी रहे। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट दिशा में कहते हैं कि वे लोग परमेश्वर के राज्यों में कभी नहीं प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस रीति से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें चाहिए कि हम एक पवित्र जीवन जिए। देखिए पहला कुरिन्थियों 6 का अध्याय में 6 का 11 में लिखा है, तुम में से कितने वैसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। कि जो लोग यीशु मसीह को, जो लोग जीसस क्राइस्ट को एज ए गॉड, एज ए परमेश्वर करके मानते हैं, वो लोग पापी थे। वो लोग एक समय में पाप करते थे, मैं भी एक समय में पापों की जीवन जीते थे। परंतु जब यीशु मसीह को, जब जीसस क्राइस्ट को मैंने अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस दिन से मेरे सारे पाप धुलाए गए, सारे पाप हमसे क्षमा किए गए। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी गिने गए, हम धर्मी हो चुके हैं, हम पवित्र हो चुके हैं और हम
कोई प्रकार की पापों में जीवन जी नहीं सकते। अगर आप गलातियंस का चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे लिखा है 5 अध्याय में, गलातियों का 5 अध्याय में वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता है कि 5 का 19 में 19 में 5 वर्स 19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोन्हा, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फुट, अधर्म, डाह, मतवालेपन, लीलक क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में तुमसे मैं पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में वारिस ना हो, क्योंकि ऐसे एक शक्ति है जो हमें अद्भुत रीति से परमेश्वर से अलग करना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे इसलिए इस जगत में, दुनिया में आया, ताकि हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, 1 तीमुथियों का चैप्टर में 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर, एक बिचवई है, जो हमें आशीषों से भरते हैं, जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। देखिए, अगर आप रोमियो का चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे 5 अध्याय का 8 में देखिए, वहाँ पे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में देखिए, वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे देखिए लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम पापी ही थे, when we were sinners, God sent His Son Jesus Christ, and through Him we are holy. Through Him we are redeemed. Through Him we are blessed. Through Him we can reach into heaven, because Jesus says, I am the way, the truth and the life. जीसस क्राइस्ट हमें क्या कहता है कि वही है परमेश्वर जो मार्ग, सत्य है, जीवन है, और उनके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा एक शुद्ध जीवन जिए, हम हमेशा एक पवित्र जीवन जिए। अगर आप 1 यूहन्ना, बाइबल का चैप्टर 1 यूहन्ना, वहाँ पे पढ़ेंगे 2 अध्याय में, देखिएगा वहाँ पे 1 में लिखा है, हे मेरे बालकों, 1 यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 1 and verse 2, देखो वहाँ पे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं वे बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर हमें एक वैसे व्यक्ति को दिए है जो धर्मी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह के, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी। हालेलुया। यीशु मसीह इज नॉट ए पर्सन हु ओनली सेव्स हिज पीपल, मीन्स ओनली क्रिश्चियंस, बट फॉर ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। परमेश्वर केवल क्रिश्चियन लोगों को बचाने के लिए नहीं आया, परमेश्वर यीशु मसीह को इसलिए भेजा था कि वो पूरे जगत के सारे लोगों को बचाए और उन्हें धर्मी ठहराए, और उनके मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य अगर उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो स्वर्ग में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहाया, ताकि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, अगर हम उस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, उनके दिखा हुआ मार्ग पे चलेंगे, तो हम हमारी सारे पापों से आज़ाद हो सकते हैं उसके लहू के द्वारा। क्योंकि बाइबल में अगर देखिए, वहाँ पे लिखा है, प्रकाशित वाक्यों का चैप्टर में 22 अध्याय में लिखा है, 22 अध्याय में देखिए, प्रकाशित वाक्य जो लास्ट चैप्टर रेवलेशन बाइबल का 22 अध्याय में वहाँ पे लिखा है, धन्य है वो, 22 का 14 22 वर्स 14, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम फाटकों से होकर नगर में, अर्थात
स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया। देखिए वहाँ पे 15 में लिखा, 22 अध्याय 15 वचन, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ओ हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद स्पष्ट रूप से कहा है कि वो लोग जो पाप में पड़े हुए हैं, जो लोग व्यभिचार में है, जो लोग हत्यारे हैं, जो लोग मूर्ति पूजक है, जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ गढ़ते हैं, झूठ चाहते हैं, झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला, और जो मैंने पहले बताया जो गंदे गंदे काम करने वाले, बुरे आदतों में, मतवालेपन में है, जो लोग बुरे नशा में है, जो व्यभिचार में है, वो लोग परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट came in this world 2000 years ago and he wants to save us। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहते हैं। परमेश्वर इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम जगत में रह करके उस आशीषों का जीवन जी सके। और देखिए अगर आप यूहन्ना का चैप्टर में पढ़ेंगे, जॉन वर्स 3 चैप्टर वर्स 16 में देखिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से वैसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा पुत्र दे दिया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को इसलिए परमेश्वर ने भेजा ताकि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जॉन चैप्टर में बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा है 3 वर्स 16 एंड 17 और 18 में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्रों के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे सारे पापों का हमें लेखा देना नहीं पड़ेगा और सारी पापों से हम आज़ाद हो जाएंगे और हम यीशु मसीह के पास जाने की हमें अधिकार मिलेगा, अर्थात स्वर्ग में हम जा सकते। देखिए अगर आप पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का अगर आप इसमें पढ़ेंगे 9 में पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए 1 जॉन पहला यूहन्ना 1 वर्स 9, वहाँ पे यदि हम अपने पापों को मान ले, यस हमें हमारी पापों को मानना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कि प्रभु यीशु मैंने पाप किया, मैंने आपके विरोध में काम किया, मैंने बुरे कामों में फंसा रहा, मैंने बुरे काम आज तक किए जा रहा हूँ, परंतु आज मैं वो सारे पापों को छोड़ना चाहता हूँ। आज मैं अपना जीवन को आपके हाथों में देना चाहता हूँ। आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं पापों के ऊपर, पाप मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यीशु आपको मेरे जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना 1 वर्स 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें पापों से आज़ाद करना चाहते, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया। यीशु मसीह लोगों को बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझे अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगा उसको अनंत जीवन में भाग होने का अधिकार मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना का वर्स 1 का अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 का 6 में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यीशु मसीह को जानने के बाद कोई व्यक्ति वो पापों में नहीं चल सकते, क्योंकि अगर वो अंधकार में चलेगा तो वो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से हम सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र यीशु का लहू, हालेलुया, हमें सारे पापों से शुद्ध करते। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें छुड़ाने आया है। यीशु मसीह हमें सारे पापों से जाय देने के लिए आया। यीशु मसीह चाहते कि हम पापों में फंसा ना रहे, पाप पर हमारे जीवन में प्रभुता ना करने पाए। यीशु मसीह का अनुग्रह को हमेशा हमारे जीवन में काम करने के लिए
देना होगा, बोलना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। देखिए अगर आप रोमियो का चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है तो हम 6 वर्स 1, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसने उसकी मृत्यु के बपतिस्मा लिया? तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम पाप में जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम आनंद काल एक आनंदित जीवन जिए। जो ऐसा प्रभु यीशु मसीह जीता था वैसे ही हम जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग दोबारा पाप नहीं करेंगे। वो हमेशा हमें बोलना होगा, प्रभु यीशु तेरे ये अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं पापी नहीं हूँ क्योंकि तू मेरे अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आपकी उस आशीष को मांगता हूँ। उनके जीवन में आप कार्य कीजिए, उन्हें अद्भुत रीति से सारे पापों से, अंधकार की शक्ति से छुड़ाइए प्रभु, और सबके ऊपर आपके अनुग्रह को मांगता हूँ ताकि जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पाप से छुटकारा पाए, बीमारी से आज़ाद हो जाए, उनके जीवन बदल जाए। हालेलुया। ओ जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में हर प्रकार की पाप की दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, और उनको यीशु आप अपने लहू में छिपा ले, आप अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें आज़ाद करें। धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर पिता से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, और पाप हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से आज़ाद करते हैं, मुक्ति करता है, छुड़ाता है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।